नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन में हमेशा ऐसे कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा चिंता होती है। मतलब वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एरियाज ऑफ लाइफ होते हैं जिसके लेकर जो है सुबह शाम दिन रात हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम चिंता करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो कोई ना कोई जो है समस्या यहाँ पे आती है। ऑल्सो ये जो चीज़ें होती हैं ये करने में कुछ विशेष ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, और ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि किसी को बता भी नहीं सकते। सिर्फ दिमाग की जो है दिमाग का भाजी पाला हो जाता है, दही हो जाती है, लेकिन जो अंदर आपके जो पीड़ा हो रही है किसी को बता भी नहीं सकते। ऐसी कुछ अजीब सी विचित्र पीड़ा आपको होती है जो दिमागी और आपके अंदरूनी लेवल पे, लोनली लेवल पे आपको फील होती है। तो उसका भी कुछ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है जो गुप्त रूप से आपको बहुत पीड़ा पहुंचाती है। यह मृत्यु का भाव होता है अष्टम भाव, और वहां की राशि होती है वृश्चिक राशि। तो ये जो है आपको अंदर ही अंदर ऐसी कोई तकलीफ, ऐसे विचार, ऐसे इमोशनल लेवल पे कुछ तकलीफ दे देती है जो बाहर तो किसी को बता नहीं सकते, बाहर से किसी को समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन फॉर सम रीजन वो छोटी सी चीज आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देती है अंदर से। तो ये वृश्चिक राशि का सीक्रेट आज हम खोलने वाले हैं। तो ये जहां भी वृश्चिक राशि बैठेगी आपकी कुंडली में, वहां पे ये कष्ट देने वाली है, इमोशनल और मेंटल लेवल पे, विशेष करके सीक्रेट पेन आपको देने वाली है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 8वें घर में यानी मृत्यु स्थान में ये जो है वृश्चिक राशि आती है। अष्टम कष्टम बोला जाता है, तो वही ये राशि है। अब ये राशि जहां भी बैठेगी चार्ट में आपके, उस हिसाब से वहां भी वैसे ही कष्ट वो देने वाली है। ठीक है, तो उसको आज हम समझने वाले हैं। अगर सप्तम भाव में वृश्चिक राशि बैठ जाए तो ये स्पाउस के साथ आपको बहुत ज़्यादा कष्ट देगी। दूसरा ये कि शादी होने में बहुत कष्ट होते हैं, यानी जिससे शादी करना चाहते हैं वो शादी होने में बड़ी तकलीफें होती हैं। इमोशनल लेवल पे बहुत अपहीवल होता है। जो पहली शादी होती है वो होने में बड़े कष्ट होते हैं, या तो शादी होने में या तो शादी होने के बाद शादी के वजह से कष्ट होते हैं, या दोनों ही होते हैं इन सम केसेस। तो ये कष्ट जो है शादी से आपको होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी कोई ना कोई जो सब्स्टिट्यूट मैरिज वाला जो रेमेडी होता है, तो जैसे औरतों का विष्णु प्रतिमा विवाह होता है लड़कियों का, और मर्दों का होता है अर्क विवाह, तो ये ज़रूर इनको करवाना चाहिए ताकि आप उस बुरे योग को बाईपास करें और सेकेंड मैरिज का जो अपना योग है उसको आप खोल सकते हैं, यानी कि 9th हाउस का योग आप अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजर को पूछ के ऐसी चीज़ें करिए। तो स्पाउस से आपको बड़े कष्ट होते हैं मेंटल और इमोशनल लेवल पे। शादी, पहली शादी, स्पाउस, इनसे बड़े कष्ट होते हैं। सो दैट इज व्हेन वृश्चिक राशि बैठती है सप्तम भाव में। वृश्चिक राशि जब बैठती है अष्टम भाव में, तो यहाँ पर वो इनलॉज से आपको तकलीफ देती है, या तो इनहेरिटेंस को लेके आपको बहुत पीड़ा होती है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके अपने भाई के साथ इनहेरिटेंस को लेकर झगड़े चले और वो इमोशनल लेवल पे इतने तबाह हो गए कि पता नहीं, मतलब कि मेरे भाई ने ऐसा कैसे कर दिया, मेरे भाई ने ऐसा कैसे आरोप लगा दिया, मेरे भाइयों ने ऐसा कैसे कर दिया, मेरे माँ बाप ने ऐसा कैसे कर दिया। तो वो जो उसके पीछे का जो फैमिली और इमोशनल जो एक ट्रॉमा होता है वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है और वो उसको सहन नहीं कर पाते। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में वो बिल्कुल खप जाते हैं। मतलब उसके कारण फिर उनकी जो है एक एक करके ऑटो इम्यून कंडीशंस और पता नहीं कौन से रोग उनको हो जाते हैं, और वो इमोशनल लेवल पे ही अपने आप को मार लेते हैं। तो बड़ी बुरी अवस्था हो जाती है जब ऐसा होता है वृश्चिक राशि अष्टम भाव में। तो इन लॉज से भी कई बार ऐसा हो जाता है। आप देखते हैं कई सारे लोग आजकल जो है कि इन लॉज ने कुछ ब्लैकमेल कर दिया इसलिए सुसाइड कर लिया वगैरह वगैरह। तो ये जो होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका वृश्चिक राशि कहीं ना कहीं ऐसा कोई कनेक्शन बना गया, या तो सप्तम या तो अष्टम भाव में। वृश्चिक राशि अगर नवम भाव में बैठती है तो यहाँ पर आपके हायर एजुकेशन को लेकर दिमाग को बहुत ज़्यादा गहरा सदमा हो जाता है। यानी कि हायर एजुकेशन लेते समय आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, या तो हायर एजुकेशन जो लिया है आपने पढ़ने के लिए उसी के वजह से ट्रॉमा हो जाता है, या वहाँ के जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं या कोई होते हैं उनमें से कोई आपके लिए अच्छा नहीं होता है। आपके आसपास के लोग, पियर्स जो है आपके, वो अच्छे नहीं होते हैं। किसी कारणवश आपकी दिमागी हालत जो है खराब हो जाती है। यू फील लोनली, कॉर्नर्ड एंड वेरी अफ्रेड, एंड बहुत कष्ट होता है ऑन एन इमोशनल एंड मेंटल लेवल। बाहर से सब बढ़िया है लेकिन अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये वृश्चिक राशि का क्लासिक एग्जाम्पल है। और वृश्चिक राशि जब नवम भाव में बैठते तो आप देखते हैं कि रैगिंग की वजह से किसी के साथ कुछ हो जाता है, या कुछ लोग पीएचडी करते समय उनके गाइड जो है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये जो कहानियाँ हम सुनते हैं ये सारे वो होते हैं जो वृश्चिक राशि 9th हाउस के साथ कुछ कनेक्शन बना रही है तब।
तो ये पॉसिबल है। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ से बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। साला और साली से दूर रहना है, बिकॉज दे कैन ऑल्सो कॉज अ लॉट ऑफ मेंटल टॉर्चर एंड ट्रॉमा टू यू। अगर वृश्चिक राशि बैठ जाती है 10वें भाव में, तो यहाँ पर आपके पिताजी के साथ आपके ट्रॉमेटिक रिलेशंस होते हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स, कुछ ना कुछ हो सकता है। सेकेंडली, ऑफिस पॉलिटिक्स होने के चांसेस हैं, जहाँ पर बॉस आपको टॉर्चर करता है, दिमाग आपका खराब करता है, बहुत प्रेशर डालता है। सो ऑल दिस कैन हैपन व्हेन 10th हाउस में वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि 11th हाउस में हो तो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आपके जो है पियर्स जो होते हैं आपके, वो अच्छे नहीं होते। मतलब वो आपके दोस्त जो है, आपकी दोस्त असली दोस्त नहीं होते। वो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं या आपके सामने भी आपकी जो है बेइज्जती करते हैं। तो दे पुट यू इन अ प्लेस विच इज इंसल्टिंग, आपको इंसल्ट फील होता है, अच्छा नहीं होता फील उनके साथ रह के। यू फील बिलिटल्ड इन फ्रंट ऑफ देम। तो वो दोस्तों के साथ वार्मथ और कंफर्ट नहीं आता, और भी डर और भी अकेलापन महसूस होता है, बिकॉज वृश्चिक राशि आपकी 11th हाउस में है। तो वो वृश्चिक राशि बेसिकली स्कॉर्पियन है, वो जैसे डंक मारते हैं, तो बिल्कुल वैसे ये जो वहाँ के लोग होते हैं वो डंक मारते हैं जहाँ भी वृश्चिक राशि होती है। तो बीच बीच में कुछ ना कुछ आपको क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चुटकियाँ लेंगे कि आप उससे बहुत आहत हो जाएंगे, बाद में बैठ के सदमा हो जाएगा आपको। तो इस तरह के दोस्त आपके जो अच्छे नहीं होते। फिर वृश्चिक राशि जो है सीक्रेटिव भी होते हैं, तो जहाँ जहाँ ये बैठते हैं वो लोग सीक्रेटिवली बिहेव करते हैं आपके साथ, आपसे छुपा के रखते हैं चीज़ें या ऐसा कुछ। वृश्चिक राशि जब 12वें घर में हो तो आपके पैटर्नल यानी कि चाचा और बुआ, इनके संबंध में आपके अच्छे रिलेशंस नहीं रहते। ऑल्सो आपके बेड प्लेजर्स यानी सेक्स लाइफ को लेकर आपकी जो अवस्था है वो अच्छी नहीं होती है। यानी यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ होती है जो अंदर ही अंदर आपको खाती जा रही है और अच्छा नहीं लग रहा आपको। इट इज़ कॉजिंग सम प्रॉब्लम एंड ट्रॉमा विथ योर लाइफ। सो दैट इज़ पॉसिबल। स्लीप जो है वो खराब आ सकती है। ऐसे लोगों को अक्सर सपने में सांप आना, ये आना, वो आना, अच्छे सपने नहीं आते बेसिकली, और नींद अच्छी नहीं आती है, बिकॉज वृश्चिक राशि 12वें घर में है। वृश्चिक राशि 1st हाउस में हो तो इंसान खुद सीक्रेटिव होता है और उसको ओवर थिंकिंग करने की आदत होती है। खुद ही अकेले रहते हैं, खुद ही अपने वहम में रहते हैं, खुद ही अपने अपने दिमाग में अपना ही कुछ ऐसा बुन लेते हैं कि जिससे वो खुद ही सफोकेट होते रहते हैं। मतलब दे आर अ प्रिजनर ऑफ देयर ओन मेंटल केज, है ना। अपने मेंटल जेल में वो खुद ही अपने आप को कैद कर लेते हैं अपनी ही गलत सोच के कारण। तो ये आपके साथ हो सकता है। अगर कर रहे हैं तो ऐसा मत करिए। वृश्चिक राशि अगर आपके दूसरे भाव में हो तो आपके परिवार के साथ आपकी नहीं जमती है। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि कब मैं अपने परिवार से दूर जाके रहूं। जैसे ही दूर जाके रहोगे आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी जो किसी जेल से बाहर निकले हो और भागे हो, या किसी पिंजरे से निकल के उड़ रहे हो, पंछी हो, ऐसा आपको फील होगा। तो दूसरे भाव में वृश्चिक राशि जब होती है तो ऐसा होता है। ऑल्सो सेविंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता आपको सताती रहती है कि सेविंग्स कैसे होंगे, क्या होगा। दिस ऑल्सो कॉजेज प्रॉब्लम। ऑल्सो इनहेरिटेंस और लेगेसी को लेकर भी आपको तकलीफ हो सकती है जब दूसरे भाव में आपका वृश्चिक राशि आपके आती है। वृश्चिक राशि 3rd हाउस में हो तो सिबलिंग्स के साथ में ये मानसिक चिंता बहुत ज़्यादा आपको सताती है। ऑल्सो कोई भी प्रेजेंटेशन हो, कोई भी कम्युनिकेशन हो, दूसरे से बात करनी हो, अपने दिल की बात बतानी हो, इजहार करना हो, प्यार का कुछ भी हो, यू विल फील सुपर स्ट्रेस्ड एंड सुपर कॉर्नर्ड एंड सुपर, मतलब ऐसा भी बहुत बार होता है कि वो बैकफायर हो जाता है। मतलब आप स्टेज पे जाते हैं और उसी दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप स्टटर करेंगे, या कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा विच कॉजेज अ ट्रॉमा, जो जिंदगी भर फिर आपको जो है उसके बारे में याद आती रहती है और आप अपना ही काम खुद फिर खराब कर लेते हैं। सो कम्युनिकेशंस में आपकी बेइज्जती हो जाती है, या आपको बुरा लगता है, या ट्रॉमा हो जाता है, जो भी है, ठीक है। एंड ऑल्सो विथ सिबलिंग्स आपका नहीं जमेगा, दे विल कॉज अ लॉट ऑफ हेडेक। वृश्चिक राशि 4थे भाव में हो तो माता जी के साथ आपके जो है वो रिलेशंस खराब हो जाते हैं एट सम पॉइंट, या माता जी आपके कुछ ऐसे सीक्रेट्स रखती है आपसे जो आगे चलकर फिर आपको बुरा लगता है उस बात का कि क्यों ऐसा उन्होंने किया है। और जो है आपके जो आपकी गाड़ी, वाहन इत्यादि होते हैं, कार वगैरह, तो उसको लेकर भी कुछ ना कुछ झंझट, रिपेयर, कोई ना कोई प्रॉब्लम, चोरी, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि जिसके वजह से फिर आप परेशान हो जाते हैं। बार बार आपको दिमाग में उस बात की चिंता सताती रहती है एंड दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू। वृश्चिक राशि अगर 5म भाव में हो तो अपने लव अफेयर्स में आपकी सीक्रेसी बहुत होती है। एक तो गलत लोगों के साथ अफेयर हो जाते हैं, छुपा के रखना पड़ता है, फिर उसमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो जाता है दिमाग को, ठीक है। आपके बड़े नार्सिसिस्टिक या टॉक्सिक रिलेशंस में आप फंस जाते हैं। तो लव मैरिज, ऐसे लोगों को तो लव में पढ़ना ही नहीं चाहिए, तो टॉक्सिक रिलेशन में फंस जाते हैं, वहाँ मेंटल केस बन जाते हैं वापस। आपकी जो प्यार आपका जो है वो एक पिंजरा बन जाता है, ठीक है, सोने का पिंजरा जैसे बोलते हैं, तो वैसा बन जाता है, फिर आप दिमाग खराब हो जाता है आपका। आगे चल के प्रथम संतान जो है उसके साथ आपकी जो है बहुत ऐसे, मतलब कुछ ना कुछ उसके लाइफ में ऐसा होगा जिसके बारे में आपको बहुत चिंता सताएगी कि मेरे बच्चे का क्या होगा।
तो प्रथम संतान को लेकर भी चिंता यहाँ पर हो सकती है। और वृश्चिक राशि अगर छठे भाव में हो तो आपके जो मेड होता है या सर्वेंट, मेड, ड्राइवर, कोई भी ऐसा है, वो या तो आपके कॉलीग्स या ऑफिस, इसको लेकर आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। मेरे पहचान में ऐसे लोग हैं जो 40-50 साल के लोग हैं, लेकिन उनके ऑफिस को लेकर इतना डर उनको लगता है या इतनी चिंता करते हैं वो कि रोज सुबह को ऑफिस जाने से पहले रोते हैं अपनी बीवी के सामने। तो इतना ट्रॉमा होता है कुछ लोगों को ऑफिस जाने का और कोलीग्स को फेस करने का, और उस एनवायरनमेंट का ही उनको एक तरह का ट्रॉमा होता है। सो देयर आर सच पीपल ऑल्सो। तो ये उन लोगों के साथ होता है या ज़्यादातर जिनका वृश्चिक राशि का कोई संबंध है छठे भाव के साथ में। और यहाँ पे आपके मैटरनल अंकल्स एंड आंट्स यानी कि मामा और मासी, इसके पक्ष में भी कुछ चिंताएं आपको सता सकती हैं। और ऑल्सो यहाँ पर छठे भाव में जो है लिटिगेशंस, छठे और 10वें भाव में लिटिगेशंस भी देखे जाते हैं। तो कोई भी जो कोर्ट मैटर या लिटिगेशन अगर आपका चल रहा है, तो अगर वृश्चिक राशि 10वें या छठे घर में है तो कोर्ट मैटर को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनको इंसाफ नहीं मिलता, फिर वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये उस टाइप के लोग होते हैं जहाँ पे वृश्चिक राशि यहाँ बैठ जाती है, तो बहुत स्ट्रेस और बहुत ही ज़्यादा उनको तकलीफ होती है। तो जिनके भी ये वृश्चिक राशि वाले ऐसे संबंध बन रहे हैं, और अगर आप अभी वैसे दौर से गुजर रहे हैं, टॉक टू समवन, अपने दोस्तों से बात करो, या कोई नहीं है तो किसी थेरेपिस्ट को ढूंढो, अगर थेरेपिस्ट नहीं तो एस्ट्रोलॉजर को ढूंढो, कुछ उपाय करो, किसी मंदिर में रोज जाके बैठा करो, ताकि यू गेट आउट ऑफ दिस फेज। इस नेगेटिविटी में अगर तुम अकेले बैठे रहोगे तो ये अष्टम भाव तुमको खा सकता है। सो यू डोंट स्टे अलोन, फाइंड गुड फ्रेंड्स, नॉट फ्रेंड्स देन फाइंड सम प्रोफेशनल। अगर वो भी नहीं तो भगवान की शरण में जाओ, मंदिर में जाके बैठो, ताकि तुम्हारा ध्यान जो है वो अच्छी जगह पर है, आपकी सद्बुद्धि बनी रहे। अष्टम भाव जो है आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। ये हमेशा याद रखो कि बुद्धि जो है गलत दिशा में जाती है। अष्टम भाव ये भाव है जो आपको गलत चीजें यानी कि सुसाइड, नशा, ऐसी गलत चीजें करने के लिए ही वो उकसाता है कि कुछ किसी को मार दो, खुद को कुछ नुकसान पहुंचा लो, नशा कर लो, कुछ चोरी कर लो। ऐसे उल्टी सीधी बातें ही दिमाग में आएंगी। जब ये वृश्चिक राशि कहीं पे भी बैठेगी तो वो जो टॉर्चर होगा जहां से भी, तो ये अल्टीमेटली आपको गलत दिशा में लेके जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा थेरेपिस्ट, डॉक्टर, दोस्त, एस्ट्रोलॉजर, भगवान के मंदिर में जहां भी आपको शांति मिल जाए, क्लैरिटी मिल जाए, वहां जाओ, भगवत गीता पढ़ो, ताकि दिमाग आपका शांत रहे, सही जगह पर रहे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, भस्त्रिका प्राणायाम करो, दिमाग को शांत और कंट्रोल में रखो। मैंने रिसेंटली न्यास साधना, त्राटक साधना में बताई है, वो भी करोगे तो उससे भी दिमाग कंट्रोल में आएगा और गलत दिशा में मन नहीं जाएगा। निराशा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का भी कारण होता है ये वृश्चिक राशि और ये अष्टम भाव। तो जहां वृश्चिक राशि होती है, दोज पीपल और दोज एरियाज ऑफ लाइफ कॉज डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सच सुसाइडल थॉट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद ऑल दीज थिंग्स। जब भी आपको ऐसा लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, टॉक टू समबडी, अपना दोस्त, कोई भी जो मैं बोल रहा हूँ वो या कोई और हो तो वो भी चलेगा। टॉक टू दोज पीपल एंड वेंट इट आउट। डोंट गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है, सद्बुद्धि बनाए रखो, जल्द ही वक्त बदलेगा। तो ये होते हैं कुछ ऐसे पास्ट लाइफ के ट्रॉमास, पास्ट लाइफ के कुछ कर्म होते हैं हमारे, जो हमारे ही लाइफ में आ जाते हैं लंका लगाने, लेकिन यू हैव टू डील विद इट। हम उसके अंदर दब नहीं सकते। ठीक है, तो स्टे ट्यून टू दिस चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। और इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो एंड स्टे ट्यून, क्योंकि और इस सीरीज़ में और भी ऐसे वीडियोज़ आने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।